ठीक से ठीक से ठीक से ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने हमें देखने वाले हैं मैं उनको भी अपनी आज की जो गुफ्तगू है उसमें खुशामदीद कहती हूँ और अपनी बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेराज हुमायूं खान को भी अपने प्रोग्राम में बाकायदा दावत देती हूँ। बिल्कुल हमें भी थोड़ी सी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ थी, हालात ऐसे कभी कभी हो जाते हैं कि इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाता है या कोई और तकनीकी मसाइल आ जाते हैं जो कि हम सबकी ज़िंदगी में अक्सर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी अपना काम जारी रखते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, अपने काम जारी रखते हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो प्लेटफॉर्म है, ये हमने 1 साल पहले इसको हमने इस्टेब्लिश किया था। इसका जो बुनियादी मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान में ख़वातीन और यंग लड़कियां हों, वो किसी भी शोबे में ऐसे काम कर रही हों जो कि दूसरे के लिए मशल-ए-राह बन सकते हैं, जिनकी कामयाबियों से और जिनके तजुर्बात से दूसरी ख़वातीन न सिर्फ फ़ायदा उठा सकती हैं बल्कि वो अपने सफ़र का आगाज़ कर सकती हैं, या जिन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है वो इन लोगों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए अपने काम को बेहतर कर सकती हैं। दूसरा, इसका एक अहम मकसद ये भी है कि हमारी ख़वातीन अक्सर बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करती हैं और बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल करती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन सम टाइम उनकी कहानियाँ और उनका जो सफ़र होता है, उनकी जद्दोजहद की कहानियाँ सामने नहीं आ पाती। हमारा मकसद ये भी है कि हम इंटरनेट पे जहाँ कहीं भी हो ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ और उनकी जद्दोजहद की कहानियाँ मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमारी नई नस्ल हो या ख़वातीन हो, मर्द हों, जो भी हों, वो उनकी कहानियाँ सुने और उनको ये पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में ख़वातीन किस तरह से तरक्की के अमल में अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही है और कितना इफ़ेक्टिवली ये किरदार अदा कर रही हैं। उसी सिलसिले की कड़ी हमारे आज की नशिस्त भी है। आज हमारे साथ जो मेहमान खातून हैं वो शुरू से हम सब की इंस्पिरेशन है, वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है। इनकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने जो स्ट्रगल की है, एक सोशल लीडर है, एक पॉलिटिकल लीडर है और अभी साबका हमारी जो हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसमें सूबाई असम्बली की रुकन थी और उस टेनेवर में रोज़ हमें किसी ऐसे कानून के हवाले से, किसी इदारे के हवाले से इनके जो एफर्ट्स थी वो सामने आती थी और उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि जो हमारे लोग हैं उनके लिए काम किया जाए, लेकिन इनकी एक ख़ुसूसी तवज्जो ख़वातीन के मसाइल की तरफ हमेशा मरकूज़ होती थी और ये ऐसे काम करती थी जिनके बारे में हम आज इनके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि जिससे ख़वातीन की ज़िंदगियों में नुमाया फ़र्क आ सकता है। और हमें फ़ख्र है ऐसी ख़वातीन को जो असम्बलियों में जाके बैठती हैं और हमारी ख़वातीन के रिप्रेजेंटेशन करती हैं। इसके अलावा इनका एक इदारा भी है दलास गुल के नाम से, कि जहाँ जो इस प्लेटफॉर्म से वो ख़वातीन बच्चों की तालीम जो है वो मुकामी सतह पर डोर स्टेप पे मुख्तलिफ जगहों पे वो प्रोवाइड कर रही हैं। मकसद मेरा ये है कि इनकी जो शख्सियत है इतनी हमागीर है, इतने मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के काम ये करती हैं कि इनको हम हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे बड़ा एक्टिव पाते हैं। अभी रिसेंटली इनके एक और कंट्रीब्यूशन ये कि इन्होंने एक किताब लिखी है अपने पॉलिटिकल करियर पे, और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को अपनी कहानियाँ लिखनी चाहिए, अपने जद्दोजहद की कहानियाँ लिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम ये किताबें पढ़ते हैं तो ये हमारा वो असासा होती हैं कि जो ये साबित करके दिखाती हैं कि तरक्की के अमल में जहाँ पे मर्दों की इतनी कंट्रीब्यूशन है तो वहाँ पे ख़वातीन की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो डॉक्यूमेंट भी होनी चाहिए और वो आगे भी आना चाहिए, वो हमारे हिस्ट्री का और हमारी मालूमात का हिस्सा होना चाहिए। इसी के बाद अब मैं मेराज हुमायूं साहब को खुशामदीद कहती हूँ और मैं इनसे ये मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा इनको हमने तेमरगरा इनवाइट किया था, और जब तेमरगरा इनको इनवाइट किया था तो जब इनको थोड़े बहुत जब इन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि किस तरह से शुरू से बड़ी रिबेलियस थी, किस तरह इन्होंने अपने जवानी में जब अपना करियर शुरू कर रही थी, उसी वक़्त से ये इनकी पर्सनैलिटी, इनका जो हालात के धारे में बहने के बजाय अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, वो सफ़र जो था कि हर उस चीज़ को ना कहना कि जो इनकी शख्सियत पे या इनके काम पे या इनकी आइडेंटिटी पे रुकावट बन सकती है, तो वो चीज़ें आगे इनके करियर में पूरी आपको हर जगह नज़र आती है कि ये हर जगह बहुत ओपन बोलती हैं, सवाल उठाती हैं और हमेशा आगे होती हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम इनके साथ इनके सफ़र के बारे में बात करें, इनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, इनके सियासी करियर के बारे में बात करें, चैलेंजेस की भी बात करें, और हम आज इनसे बहुत सारी चीज़ सीख सकें। दूसरा, इनके मुस्तक़बिल के इरादे भी हमें पता चल सकें कि अभी इसके बाद ये
आजकल लोगों को शायद नज़र ना आ रही हूँ, लेकिन ये हमेशा कुछ नई चीज़ें प्लान करती हैं। तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, और साथ में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा-सा अगर आपके तारुफ में आप कहाँ से आपने सफ़र शुरू किया, कैसे आपकी जर्नी का आगाज़ हुआ, पहले आप उसके हवाले से हमें थोड़ा-सा बताएँ, फिर हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत निशाद, ये आपकी एफर्ट्स है, आपकी स्ट्रगल है, आप खुद भी एक रोल मॉडल है ख़वातीन के लिए, और ये जो कंटिन्यूअसली आप करती हैं, कोशिश करती हैं कि नेटवर्क जो आपका है इतना मजबूत नेटवर्क है और हमें मिला रही है आपस में, कि आपस में मिलकर ही हम एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं और अपने काम में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे बड़ी इज्जत दी कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाए। विमेन वॉइसेस, तो अब आवाज सचमुच आवाज बन रही है ख़वातीन की, ऑनलाइन आवाज है लेकिन बहुत मजबूत आवाज है। मैं बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ इसकी, आपके पास जो ख़वातीन है, और अब जिस तरीके से ये अभी ये आपने ये इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया है, तो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है। और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप दीर जो बहुत रिमोट इलाका है हमारे, उसमें बहुत कंजर्वेटिव, क्योंकि वहाँ पर जमात इस्लामी और रियली मतलब रिलीजियस वो फर्वर और रिलीजियस वो ज़्यादा है, तो वहाँ से उठकर आप यहाँ तक पहुँची हैं, और इस किस्म के वो करें, तो ये बहुत ही तारीफ के लायक है आपकी। तो शुक्रिया बहुत बहुत। आपने मुझे कहा, आपने तो काफ़ी मेरे ख़्याल है इंट्रोडक्शन करा लिया, मेरा सारा वो कर लिया है, लेकिन सिर्फ़ मैं आपकी आप जैसे दीर से हैं, तो मैं भी एक बहुत ही रिमोट, एक बहुत ही दूर-दराज़ एक देहात से, छोटा-सा देहात है, भांडे जिसको हम पुश्तो में कहते हैं कि भांडा है। वहाँ ना नहर ना कोई, वो बस सिर्फ़ आपाशी जो होती थी, बंजर ज़मीन, और वो तो वहाँ उस गाँव से मेरा ताल्लुक है। स्वाबी ज़िला है, और गाँव का नाम झंडा है। लेकिन झंडा से हम निकल आए तालीम के लिए, हम निकल आए थे, मैं जब 7 साल की थी वो निकल आए। इब्तिदाई तो मैंने अपने मदरसे में, गाँव के मदरसे में 2 जमातें पढ़ी, फिर हम एबटाबाद चले गए। तो वो एक क्रेडिट मेरे अम्मी को जाता है कि उन्होंने क्या कि हमने गाँव से निकलना है और अपनी बच्चियों को भी तालीम देना। मेरे 2 भाई थे, तो बड़े भाई को तो भेज दिया था, लेकिन बहनें, जो मैं और मेरी बड़ी बहन थी, तो हमारे लिए वो निकल आई। तो ये मतलब मैं कहती हूँ कि आगाज़ उधर से हुआ है कि उन्होंने ये स्टेप लिया। अगर तालीम हासिल न कर गाँव में होती, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, और जल्दी से शादी हो जाती, और क्या, तो वो था। तो तालीम मेरा जो है, फिर मास्टर्स किया, बीएस होम इकोनॉमिक्स किया, बीएड किया, क्योंकि मैंने बीएस कर दी, मैंने नौकरी जॉइन की, कॉन्वेंट स्कूल चली गई जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था, और वहाँ से मैंने टीचिंग शुरू की। अ, और फिर उसके साथ नेचुरली बीएड करना पड़ा, एमएड मास्टर्स इन एजुकेशन करना पड़ा, कि एजुकेशन मेरी करियर बन गई थी। लेकिन साथ-साथ मतलब वो था, मैं कहती हूँ, आप कहते हैं कामयाबी का रीज़न या क्या है जो आपने वो गिनवाए हैं कि ये है और वो। तो एक अवेयरनेस मुझे मेरे ख़्याल शायद काफ़ी पहले थी, अपने बारे हुँ, में थी कि मैं कर सकती हूँ चीज़ें, और वो मेरे ख़्याल में ये 7-8 साल की उम्र से थी कि मैं एक कॉम्पिटिटिव जैसे वो थी अपनी बड़ी बहन के साथ, कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो शायद उस वक़्त हुँ, मैंने ये शो किया था, किया, और मैं अवेयर थी कि मुझ में है कोई ये काबिलियत है कि मैं मुकाबला कर सकती हूँ। तो वो चाहे निटिंग हो, चाहे हुँ, ख़त्म कुरान हो, कि उसने किया तो मैं भी उसी के साथ करूँगी, मैं पीछे नहीं करूँगी। तो उस एज से वो और मैं कहती हूँ, मतलब मेरी जो लेडीज़ और जो और ख़वातीन सुन रही हैं, और यंग वन जैसे आप, और आपसे जो नई जो आ रही जनरेशन आ रही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अवेयर होना अपने बारे में, कि मैं कर सकती हूँ। ये इट्स बिल्कुल। इम्पोर्टेंट कि मैं कर सकती हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगी, और मैं नहीं करना। तो शायद इसको एम्बिशन लोग कहेंगे कि एम्बिशियस थी, कि मैं हुँ, दिखाऊँ हुँ, कि मैं कर सकती हूँ, और वो किया था। लेकिन बचपन में तो ज़ाहिर है मुझे ये नहीं पता कि मैं एम्बिशियस हूँ, मेरा तो सिर्फ़ मुकाबला था मेरी बहन के साथ, तो कि अगर ये करेगी तो मैंने भी करना है, ये वो। तो दैट वाज़ गुड, और वो थ्रू आउट आता रहे, थ्रू आउट हुँ, आता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल बनाई है, हुँ, मुश्किल बनाई है, कि जब आप इस किस्म के वो हो कि किसी के साथ मुकाबला करना हो, और हुँ, चैलेंजेस आप बहुत डिफिकल्ट चैलेंजेस मैंने
लिए है लाइफ में, जो मेरी जिंदगी काफी उससे मुश्किल भी पड़ गई थी, चाहे वो एजुकेशन था, टीचिंग करियर जब लिया कॉन्वेंट में, तो जो सबसे कमजोर क्लास होती थी तो मैं खुद ही प्रिंसिपल को कहती थी कि मुझे दे दे ये, कि मैं इनको वो करूं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी हो जाती है। प्रिंसिपल मुझे कहती थी कि मैं हैरान हूँ कि तुम क्यों अपनी जिंदगी, कोई और ये क्लास एक्सेप्ट नहीं करता और तुम आकर खुद कहते कि मुझे मुझे दे दो। तो ये है कि मैंने करना, और फिर मैं जैसे आप भी अब करें कि अभी मतलब कोई और होता है इस वक्त, तो ये टेक्नोलॉजी का जो प्रॉब्लम आता, तो हम दोनों कर सकते हैं कि बस छोड़, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बस ओके फिनिश, खुदा हाफिज, सीधा। लेकिन आप भी परसिस्ट, आप भी डिटरमिन्ड थी, और मैं भी उठी नहीं, मैंने भी बार बार ट्राई किया और वो किया, अच्छा हुआ मेरे शादी आ गई और सादिया ने हेल्प कर लिया। तो ये डिटर्मिनेशन मतलब एक और चीज है कि वो डिटर्मिनेशन को नेवर गिविंग अप, चाहे कितनी भी हर्डल्स आ जाए, कितनी भी मुश्किलात आपके सामने आ जाए, तो वो भी था, हिम्मत थी और स्टेमिना था कि नहीं मैंने करना है, जैसे भी है मुश्किल मैंने लिया है, चैलेंज लिया है, लेकिन अब इसको मैंने कामयाब बनाना है, जैसे। तो हत्तुल वस्सा कोशिश की थी, अब कोई और ही एवेल्युएट कर सकता है, जैसे आप एवेल्युएट कर सकते हैं कि मैं कितना कामयाब हुई और कामयाबी की डेफिनेशन क्या थी, कि मैंने क्या किया। तो कॉन्क्रीट टर्म्स में जैसे आपने कहा किताब लिखी, असेंबली में मैं चली गई, मेंबर बनी, वहाँ कॉकस बनाया, तो पहली दफा कॉकस बना, और ख्वातीन को जैसे आप इकट्ठा कर रहे थे वो मेंबर्स को, और उनको एक किस्म की ट्रेनिंग मिल गई। अभी सब याद कर रहे हैं कि उस हमने ये 2 साल आपकी जब आप चेयरमैन थी, जितना चेयरपर्सन थी, जितना हमने सीखा पहले नहीं सीखा, तो वो अच्छा था। एक सक्सेस स्टोरी हम कह सकते हैं, कोई सक्सेस स्टोरी है जो मैंने अपनी किताब में फिर लिखी। या अवार्ड अगर मुझे लगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड, तो वो जो मैंने शुरू किया था ये, और अनकॉन्शियसली वंस अगेन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा वो था, लेकिन शायद अवेयर भी थी, कॉन्शियस भी थी, और एक टक्कर मैं ले रही थी, कल्चरल एमेंसिपेशन मैंने स्टार्ट किया कि ये क्यों मेरी कजन्स जो है, रिलेटिव्स जो है इस गांव में, इनको क्यों इजाजत नहीं मिलती कि वो भी तालीम करे जैसे मैं किया है, और वो क्यों घरों से नहीं निकल रही। तो वो एक मैंने वो टक्कर मतलब उस वक्त, और ये मेरे ननियाल वाले थे, और बहुत बातें बनाई मेरे बारे में, बहुत क्या करे यार अपने, क्योंकि वो गांव बहुत ही कंजर्वेटिव है, जैसे आप तीर का है तो इस तरह मेरे नानी का जो गांव वो भी, तो वो था, मैंने शुरू किया, और उस वक्त शुरू किया जब आप जैसे ख्वातीन अभी नहीं आई थी, किया, और मैंने वो फर्स्ट टाइम केपी में फर्स्ट टाइम मैं वो किया, और एक छोटे से गांव से वो, तो दैट आई वुड से कि सक्सेस स्टोरी थी। मैंने वो नहीं किया, उनकी बातें किसी की नहीं सुनी और डिस्करेज नहीं हुई, और मैं शुक्रिया अदा करता कि मेरी वालदा और मेरे फैमिली ने मेरा साथ दिया, कि बस मुझे छोड़ दिया था कि कर रही है, और वो कह शायद मेरी अम्मी मुझसे अब वो टक्कर लेना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनैलिटी वो स्ट्रेंथ उनको दिखा दिया था, किया था। ये दूसरी बात है, शायद ये दूसरी बात है ना, कि आपने सबसे पहले तो आपका जो चैलेंज होता है वो अपने घर में ही से होता है ना, बिल्कुल अपने घर में आप, हाँ, हर्डल्स उधर से शुरू होते हैं ना, मुश्किलात उधर से शुरू होते हैं, बिल्कुल। तो आपने खफा करना होता है, आपने अपनों को खफा करना होता है किसी बात, उसके लिए तैयार होना है। और वालदा तो ऐसी एक हस्ती होती है कि वालदा के साथ टक्कर लेना, उसको खफा करना, उसको समझाना, तो जैसे बुरके के खिलाफ जो मैंने वो किया कि बुरका नहीं, क्यों मैं पर्दे में जाऊं, 11 साल की उम्र में क्यों मुझे बुरका पहनाया जा रहा है। तो वो एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो भी था। एक मेरी पर्सनैलिटी उस वक्त भी जाहिर हो रही थी कि ये तो रेबेलियस है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है, क्योंकि मेरी बहन मेरी पहले उसने तो दिया था और क्या था, लेकिन मैं लड़ती रही अनटिल तक कि मैंने वो बुर्का हटा दिया, और चादर, बड़ी चादर और चादर से छोटी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये है कि ये पाबंदी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कि पाबंदी के मैं अपने
गांव के खेतों में नहीं जा सकती, और ये मुझे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था कि वो पहले से डिसाइड करे लोग और जजमेंट पास करे कि जैसे मुझे प्रोटेक्ट करे आदमियों से, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। वो मैं नेचर में दिलचस्पी थी मेरे कि मैं नेचर को जाऊं और बाहर बैठूं, लेकिन यहाँ पर तो बस वो छोटी सोच है ना कि एक लड़की जब बाहर जाती है तो कहीं लड़के के साथ मुलाकात हो जाए और कुछ वो रेपुटेशन और वो खराब होने लग जाए। तो ये चीज है जो भी हमारी यंग जनरेशन लड़कियां और वो कहते हैं, तो उनको ये समझना है कि हमने तैयार होना है, और इस किस्म के वो आ रहे मुश्किलात आएंगी, और सबसे पहले अपने घर वालों से आएंगी और बड़े क्लोज फैमिली से आएंगी, और जो आप जिसको साथ बहुत मोहब्बत करती हैं तो उनका थोड़े अरसे के लिए उनसे जरा आपने एक तरफ होने और उनकी डांट भी बर्दाश्त करनी, और अगर वो खफा भी हो गई हैं तो आपने अपनी पर्सनैलिटी का वो दिखाना हो गया कि मेरी भी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, तो आपने मुझे छोड़ना है कि मैं इंडिपेंडेंट सोच की मालिक हूँ और मैं करूँ चाहे। तो ये तो आपकी बात सही है। आपने ये जितनी बात बताई है, मेरे ख्याल में इसमें ये बहुत सारी खवातीन की कहानी है कि औरत से शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो किसी चीज के लिए ना करे, वो जो भी चीज हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरा ये कि अगर औरत कोई भी कदम उठाती है और वो कहती है कि मैंने पढ़ाई करनी है या मुझे आगे जाना है, करियर बनाना है, तो पहले लोग उसका साथ नहीं देते। वो एक नेचुरल सी बात है, हमारे जो इर्द गिर्द का जो माइंड सेट है। लेकिन एक वक्त ये भी आता है कि जब वो खातून कामयाब हो जाती है तो फिर लोग उसके लिए मुश्किल पैदा करना या उससे नाराजगी, वो थोड़ा सा फर्क हो जाता है, बल्कि वो लोग उस पर फख्र करने लगते हैं। जिस तरह अभी आप अब एक आइकॉन है, आपकी अपनी अभी एक आइडेंटिटी है, आपकी अपनी अभी एक लेगेसी है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें नहीं अच्छा लगता कि हम अपने माँ को या किसी को जो है वो हम खफा करें, लेकिन कभी कभी हमें अपने कॉज के साथ हमारी कमिटमेंट इतनी होती है कि हम कहते हैं कि चलो बाद में ये ठीक हो जाएगा। जिस तरह मेरी अपनी कहानी में ये था कि मेरी माँ खुश नहीं थी, मेरे वालिद खुश थे, मैं उनके साथ थी। मेरी माँ हमेशा ये गिला करती थी कि ये जवान बेटी को अपने साथ हर जगह ले जाते हैं और मर्दों के साथ बैठ के ये इकट्ठे बात करती है। तो और क्योंकि मेरी माँ को जो सोसाइटी थी वो ये बताता था कि इसको शादी के लिए तैयार करो, इसको खाना पकाना सिखाओ, इसको घर के काम सिखाओ, तो मेरी अम्मी अक्सर नाराज होती थी, मुझे दुख भी होता था। लेकिन अभी मेरी अम्मी खुश है कि मैं घर भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी है और अपना एक करियर भी बनाया है, जिस तरह की बहुत सारी खवातीन हैं। अच्छा, मैं लोगों को ये भी बताती चलूं कि जब मैं अपना करियर शुरू कर रही थी दीर जैसे इलाके से, तो मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे आगे मिसालें ये मौजूद थी कि रखशंदा नाज थी, मरियम बीबी थी, मिराज हुमायूं साहिबा थी, और मेरे वालिद का इन खवातीन से ही इंस्पिरेशन बना था कि वो मुझे लेके आए थे, क्योंकि वो इन खवातीन को देखती थी कि ये खवातीन रिवायात में वो रिवायात की जो एक औरत को मजबूत बनाते हैं, इज्जत देते हैं, ये खवातीन उनकी पासदारी करती थी। इसलिए मेरे वालिद जो कि एक मजहबी इंसान भी थे, उस इलाके में थोड़े से बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं, उसके बावजूद वो मुझे आगे लेके आए और मुझे हमेशा इन खवातीन की तरफ इशारा करके उन्होंने मुझे कहा कि ये वो खवातीन हैं कि जिनके कदमों पे आप चलेंगे। मैं लोगों को ये भी बता दूं कि जो लोग सुन रहे हैं, हमें इसलिए मिराज बीबी जैसी खवातीन सियासत में चाहिए कि जब ये इस पूरे प्रोसेस से गुजरती है तो इनको बेहतर अंदाजा होता है कि खवातीन के मसाइल पे बात कैसे की जाए और उसके लिए कौन से हल मुनासिब है जो हमारे माहौल के मुताबिक हो या हमारे लोगों के माइंड सेट को मद्देनजर रखते हुए की जाए। जिस तरह इन्होंने कॉकस का जिक्र किया, हमने जब इनको तिमरगरा बुलाया तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी इन स्टेटस ऑफ वुमेन के ऑफिस का इफ्तिताह था, तो ये हमारे साथ वहां पे गई और वहां पे इन्होंने बड़े खुल के मर्दों से भी बात की कि आप खवातीन की तरक्की में सब शामिल हो और हमारे साथ चलें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी खवातीन को फिर जब आप अपने इलाकों में लेके जाते हैं तो जो मर्द भी उनको देखते हैं तो उनके लिए वो एक रोल मॉडल होती है कि अच्छा ये खातून पश्तो में भी बात कर रही है, अपने इलाके को भी समझती है, तो फिर वो अपनी बच्चियों को निकालते हुए उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है।
मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हाँ, ये मुश्किल भी होता है कि जब आप ज़माने के साथ नहीं चलते और अपना रास्ता चुनते हैं, क्योंकि आप अगर अपना रास्ता चुनते हैं, तो फिर अपने रास्ते के सारे कांटे फिर खुद निकालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर लोग कहते हैं, ये तो आपने खुद सेलेक्ट किया था। लेकिन वो हम करते हैं, वो आपकी मैं समझती हूँ आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन है, वो आपकी कामयाबी है। आपको शायद नज़र ना आए, लेकिन हमें इसलिए बहुत नज़र आता है कि हम देखते भी हैं कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, लेकिन आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत प्रैक्टिकल हमें बहुत सारे इदारों में नज़र आई है। मेरा ये है कि आप दलास गुल जब आपने बनाया था, आपकी उस इदारे के थ्रू भी आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट्स रही हैं। आपने वो इदारा बिल्ड किया, आपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम किया। दलास गुल एक नाम है खैबर पख्तूनख्वा में, जब भी हम बात करें एजुकेशन के हवाले से या इदारों की मजबूती के हवाले से। लेकिन सोशल आपका जब ये सारा था, तो सियासत में आना भी मेरे ख्याल में एक मुश्किल काम है। आपने फिर ये फैसला क्यों किया कि अब आपको सियासत में आप आए? क्योंकि फिर आपने जो पॉलिटिकल करियर है वो भी आपको बहुत एक्टिव था और बहुत सरगर्मी से आपने काम किया, आपने अपने मुहिम चलाए हैं। आप बाकायदा में आपकी तस्वीरें लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि आप लोगों के साथ गांव में बैठ के वो पूरा अपना इलेक्शन का कैंपेन भी चलाती थी। मतलब ये नहीं था कि आपने इलेक्शन में ही हैं, सिर्फ आपका नाम था, बल्कि आपने खुद ही अपने पार्टी के लिए भी बहुत, जिस पार्टी में आप रही हैं आपने उनके लिए बहुत काम किया है। आपने एक जिस तरह नॉर्मली लोग समझते हैं कि मर्द जाके पार्टी के लिए, आपने किसी चीज को अपने कमजोरी नहीं बनाने दी, आपने बहुत पॉलिटिकल एक्टिविज्म का वो किया है। सो मेरा ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि शायद डेवलपमेंट सेक्टर की औरतें भी थोड़ा सा घबराती हैं सियासत में जाने से पहले, क्योंकि ये चैलेंजिंग है अपनी जगह, आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माहौल अभी इतना कंडूसिव नहीं है। लेकिन आपने फिर ये चैलेंज क्यों लिया कि आप समाजी लीडर से आप पॉलिटिकल लीडर बन गई? शायद मेरे ख्याल है वो कॉन्शियस कोई वो नहीं है। अगर आप देखें तो मैं शुरू में तो एजुकेशनिस्ट से स्टार्ट मैंने वो लिया कि मैंने अपना करियर, मेरा ख्याल था कि मेरा करियर बस वो होगा, टीचिंग करियर होगा और मैं सारी उम्र पे रहूंगी। 13 साल मैंने वहाँ किया कॉन्वेंट में और मैंने बहुत एंजॉय किया। उसमें भी मैंने वो क्रिएटिविटी इस्तेमाल की है कि इंट्रोड्यूस किया स्पोर्ट्स, इंट्रोड्यूस किया डिबेट्स वेबेट्स और वो इंट्रोड्यूस करती रही, क्योंकि मैं ये हूँ कि मैं वो स्टेटस को से तंग आती हूँ। मैं वो चेंजेस और वो लाना चाहती हूँ कि वक्त के साथ साथ इंसान नए नए वो करे इजादात और नई नई सोच लानी चाहिए, वो था। लेकिन बस वो एक अपॉर्चुनिटी फिर मिली, अफगानिस्तान का वो हुआ, अनफॉर्चुनेटली अफगान रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए और मेरे भाई ने मुझे बताया कि जरूरत है इनके साथ काम करने की, यूनाइटेड नेशंस वो ढूंढ रहे हैं। तो जाकर मैंने इंटरव्यू दिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो उसमें जब किया तो मेरे वो जो विजन और मेरी जो लाइफ है वो चेंज उस वक्त आ गई कि मैंने जो ट्रैवल किया सारे खैबर पख्तूनख्वा में, तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना इलाका देखा सारा, खैबर और पख्तून के लिविंग स्टाइल। और मुझे उस वक्त मेरे ख्याल में जो मेरी पर्सनैलिटी में जरा चेंज आ गई, क्योंकि मैं स्कूल मैं तो गुड टीचर, मुझे अच्छी टीचर समझा जाता था, वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी नहीं इतनी अग्रेसिव और वो नहीं था, ड्यूटीफुल और वो थी। लेकिन मुझे अफगान की जो मैंने हालात देखे और मैं जो टेंट्स में जाती थी और खवातीन और बच्चों को देखती थी और जब हम एंटर करते थे जाते थे और गाड़ी हमारी आती थी बड़ी गाड़ी, और कैसे कैसे वो लपकते थे और वो आते थे फूड के लिए, और वो तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा अफसोस और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ गया। तो मेरे पर्सनैलिटी में जो ये एग्रेशन और ये गुस्सा और ये आ गया कि क्यों इनके साथ ऐसे हो रहा है, क्यों इनको वो घरों से वो निकलना पड़ा और ये यहाँ पर ऐसी इस हालत में हो गया। तो वो चेंज हो गया और वो 7 साल जो मैंने वहाँ काम किया, और तो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ और अपने लोगों के साथ और वो किया। तो वो एक मुख्तलिफ करियर का वो हिस्सा है मेरा। और उस वक्त फिर मैंने इरादा मेरा वही शुरू से था कि मैंने अगर फिर टीचिंग पर जाना है, एजुकेशन पर जाना है, तो अपना स्कूल मेरा होना चाहिए और अपना। और दलास गुल का जैसे मैंने कहा, वो तो मैंने जब देखा कि मेरी कजिन्स और रिलेटिव्स जो है उनको इजाजत नहीं मिल रही, तो वो तो मैंने इनफॉर्मल तरीके से अपने उस तरीके से उनको एजुकेशन शुरू किया फॉर फंक्शनल लैंग्वेज और ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, एम्ब्रॉयडरी और वो इस तरह दलास गुल उसका नाम भी इस बन गया। तो वो तो मैं साथ करती रही थी, हफ्ते इतवार को छुट्टी होती थी
रजिस्टर मैंने फिर करा 88 में, जब मुझे खुद ही प्रपोजल आने शुरू गए कि आप काम करते हैं तो ये क्यों नहीं किया। आईएलओ ने मुझे किया कि भाई इस तरह आप लेबर वेबर के लिए कुछ क्यों नहीं करती, हम विल सपोर्ट यू। फिर ट्रस्ट फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने किया। तो वो जो प्रोजेक्ट्स बाहर से आने लगे डोनेशन से, फिर मुझे रजिस्टर करना पड़ा, और तो वो हुआ। तो इसी तरह ये पॉलिटिकल भी, तो वो मैं करती रही, और वो मैंने इतना एक्सपैंड इसलिए नहीं किया। मैंने कहा मैं किसी से मांगना मुझे नहीं आता था कि मैं डोनेशंस मांग लूं और वो लूं। तो मतलब लिमिटेड, जैसे मुझे लगा था कि मैं लिमिटेड वो कर रही थी। इमरान खान ने जब अनाउंस किया था कि मैं आऊंगा और मैं एजुकेशन पर काम शुरू करूंगा जब क्रिकेट से रिटायर हुआ, तो उस वक्त उनको मैंने खत लिखा था कि मैं आपको हेल्प करूंगी, NWFP उस वक्त NWFP। फिर जब उन्होंने पार्टी शुरू की तो मुझे एक डिनर पर मिले, तो मैं उनके पास गई और मैंने कहा मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ आपके लिए। तो वो सिर्फ मतलब उस वक्त मैं पॉलिटिकल सोच नहीं थी कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगी और वो किया था, लेकिन बस सपोर्ट टू इमरान खान को सपोर्ट करना है कि ये एजुकेशन पर काम करेगा तो मैं भी इसके साथ काम करूँ। तो वो मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और वो किया, और वो हुआ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म बस रहा, इतना वो नहीं। या फिर आफ्ताब खान ने जो बुलाया कि नहीं आपने करना है, आपने पॉलिटिक्स में आना है, और बार बार, हालांकि मैं रिफ्यूज करती रही, मैं यही कहती रही कि मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं सोशल वो हूँ, लेकिन उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं और वो किया। तो वो मेरा मतलब एक्टिव वो मेरा था कौमी वतन पार्टी के साथ। और आपने जैसे कहा कि एक दफा मैं आ जाऊं तो मैं नहीं कि मैं औरत हूं तो नहीं, मैंने स्ट्रीट में नहीं जाना, और मैंने बड़े बड़े वो जलसों में नहीं जाना, और ये नहीं करना है। अनीसा के साथ मेरी इस पर होती है, अनीसा कहती है मैंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। मैंने कहा कैसे स्ट्रीट पॉलिटिक्स छोड़ सकते हैं इंसान के, तो पार्ट पॉलिटिकल लीडर तो बन ही नहीं सकता अगर आप स्ट्रीट्स में न जाए और आप जलसे न करें। तो मैं मेरे ख्याल में पहली खातून हूँ जो बगैर फैमिली की सपोर्ट के, मेरा भाई पॉलिटिक्स में, उसको भी बुरा लगता है पॉलिटिक्स, दोनों भाइयों को पॉलिटिक्स है। मेरे हस्बैंड ब्यूरोक्रेट, उसको भी पॉलिटिक्स में, मेरे वालिद बिल्कुल नहीं थे, मेरे चचा कोई भी वो नहीं था। लेकिन मैंने अपने गांव में, और मेरे गांव जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आफ्ताब खान को उधर सब हंस रहे थे। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मैंने कहा खान आपने आना है मेरे गाँव आने, मैं जलसा करूंगी। तो सुबह भी हाल तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दे कि इसको देखो औरत है और एक छोटे से गांव में है और जलसा भी गांव में कर रही है, तो कैसा लोगों को जमा कर रही है। मजाक बना हुआ था। वो जलसा हुआ और आफ्ताब खान के रिमार्क्स थे, उनको कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये देखो ये इसके अपने लोग थे, तुम लोग स्वाभी में जलसा करते। हाँ तो कहाँ कहाँ से, पेशावर से लोग आ जाते हैं, नौशहरा से लोग आ जाते हैं, 410 तो तुम्हारा जलसा बनता है, और ये इसके अपने गांव और इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं, इतना बड़ा जलसा इसने किया और वो किया। तो मेरे ख्याल में पहली खातून हूँ फीमेल जिसने जलसा किया। फिर अभी जो तहरीक इंसाफ में जो किया, तो ये स्पीकर साहब जिसका के साथ मेरी अभी वो सख्त दुश्मनी और लड़ाई है, असद कैसर साहब से, बार बार मुझे कहता था जलसा करो 5000 लोग करो जलसा कर अपने गाँव। अब ये उसकी कितनी ज्यादा थी कि एक औरत से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं 5000 और झंडा में उसके लिए जलसा करूंगा उसका, क्योंकि कंस्टिट्यूएंसी हमारी एक है। तो वो जलसा मैंने किया, वो चैलेंज मैंने जो जैसे कहा चैलेंज में एक्सेप्ट करती हूँ, चैलेंज नहीं दिया, वो जलसा मैंने किया, और इतना जबरदस्त जलसा के वो परवेज खटक साहब सीएम साहब ने जमा कर बैठ गए थे। और उस दिन स्वाभी में मेरे ख्याल उन्होंने 3 जलसे अटेंड किए थे, और खुद उनके अपने अल्फाज है कि हाँ ऐसे जलसा तो मैंने नहीं देखा। तो मैंने 2 बड़े बड़े जलसे अपने गांव में किया। सितारा मेरी नीस है, सितारा मिनिस्टर भी रह चुका है, लेकिन अभी उसने 200-300 वाला भी वो नहीं किया। किसी ने भी मतलब कोई नहीं करता। आई एम दी ओनली वन कि मैंने वो जलसे किया जैसे मर्द करते था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो जाती है, और वो ये होती है कि डिटर्मिनेशन और लगी रहती है ना। फिर टीम भी मैं अपनी बनी है, अच्छी बनी है, तो टीम वाले मेंबर्स आ जाते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक पर्सनालिटी की अच्छी वो साइड है कि मैं सिलेक्शन मेरी अच्छी होती है लोगों की, और मेरी पहचान है, और फिर मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ और मैं उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देती हूँ, मतलब उनका रास्ते में हाइल नहीं होती, बस उनको पुश करती हूँ कि वो आगे जाए। और वो किया। तो मैंने पॉलिटिक्स में भी यही किया
कि वही वो सोशल एस्पेक्ट जो आपके साथ वो मैंने किया कि सबको मैंने यही किया कि मैंने आपको लीडर बनाना है। ये नहीं कि आप सारा वक्त मुझे यस मैडम का, आपने लीडर बनना है क्योंकि आप में ये है, सलाहियत है आप सब में। तो इसीलिए वो लोग मेरे कि मैं एनकरेज कर रही थी, तो मेरे सामने मतलब ऑब्जेक्टिव मेरे यही था, यूथ डेवलपमेंट, जैसे मेरे हमेशा से रहे, यूथ डेवलपमेंट स्पेशली पर्टिकुलरली वुमेन। साथ भी मैंने वुमेन एम्पावरमेंट से किया, वुमेन एमेंसिपेशन से किया था, और वही चल रहा है कि वुमेन को कैसे इन्वॉल्व करूं और यूथ को मैं क्योंकि मैं बहुत उदासी होती है जब मैं अपनी यूथ को देखती हूँ कि उनको गाइड करने वाला और वो नहीं है, और बच्चों को जब देखती हूँ को अगर वो स्कूल नहीं जा रहे और तालीम नहीं कर रहे और इस तरह से स्ट्रीट्स में वो है, तो वो सोशल वर्क मैंने कंबाइन किया हुआ है पॉलिटिक्स में, अलग मेरी ये नहीं है। पॉलिटिक्स का फायदा मुझे यही पहुंचा कि अब मेरी जो आवाज है वो ज्यादा दूर तक जाती है, मेरा कैनवस जरा बड़ा हो गया, और मेरे जो अल्फाज है उसकी वेटेज भी जरा बढ़ गई है। एज अ सोशल वर्कर को इतना नहीं सुनता था, लेकिन अभी अगर मैं कोई स्टेटमेंट देती हूँ तो वो मीडिया भी पिक कर लेती है और लोग उसको जरा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और मैं खुद मजबूत हो गई क्योंकि मेरे पास अब स्वात में भी लोग हैं, दीर में भी लोग हैं, फ्रेंड्स पार्टी के, तो जहाँ पर भी होते हैं तो वो तो अपना नेटवर्क भी जरा बढ़ जाता है। मेरे चैलेंज, आप जब चैलेंजेस की बात करते हैं, एक चैलेंज मेरे यही था कि मैं छोटे रिमोट गांव में थी और फिर वही पर्दा सिस्टम में पली हूँ। आपको भी पता है कि हम पर कितने किसी के साथ मिलना नहीं है, ये हम पार्टीज वार्टीज और ये पिकनिक्स और फ्रेंड्स हम नहीं जानते, हम सिर्फ तालीम के लिए निकले हैं, तो आपने नहीं जाना, तो इतनी रिस्ट्रिक्शंस तो थी, तो वही रिस्ट्रिक्शंस इंसान को इनहिबिटेड भी बना लेता है ना। तो अभी भी मुझे मतलब इस एज में भी मुझे शर्म महसूस होती है ऑफिस में जाना, मर्दों के साथ फ्रीली वो बात करना, तो वो है क्योंकि वो बचपन से बस वो ब्रेन वॉश हो जाता है इंसान, तो फिर हिम्मत भी इतनी नहीं होती कि तो ये एक वो है हर्डल, वो है इनहिबिशन जो है मेरी, वो ये बोल्ड होना चाहिए, इंसान को बोल्ड होना चाहिए और हर जगह जाना चाहिए। और तो मैं यूएन में भी थी, तो मतलब अपना काम ड्यूटी करके बस फिर मैं गेस्ट हाउस में आकर बैठती थी अपने निटिंग या रीडिंग। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रीडिंग मेरी बहुत काफी सी है, रीडिंग मैं बहुत करती हूँ, तो सक्सेस मेरे ख्याल है उससे भी है कि डाइवर्स है मेरी रीडिंग, बहुत करती हूँ, तो वो विजन जरा ब्रॉड हो जाता है, जरा ज्यादा हो जाता है, सोच जरा होती है। ये तो सोशल वर्क ये है कि वो इट इज फॉर द गुड ऑफ द पीपल। पॉलिटिक्स जो है वो जरा पर्सनल होता है, पर्सनल गेन के लिए होता है उसमें, लेकिन चूंकि मेरा सोशल ज्यादा है, गुड ऑफ द पीपल मेरा वो है ऑब्जेक्टिव, सारा वो है, वो स्पिरिचुअल जरा ज्यादा है उसमें, तो शायद वो भी कामयाबी का एक रीजन हो सकता है कि दोनों साथ साथ वो चल रहे हैं। तो बिल्कुल। और फिर आप लोगों की एनकरेजमेंट, जो आप लोगों की एनकरेजमेंट की जो आप लोग ये अप्रिशिएट करते हैं और करते हैं, तो इससे भी इंसान को बूस्ट मिलता है कि चलो मैं कुछ और भी कर सकता है। इनकी बिलीफ है मुझ में, तो जरा और भी कोशिश कर सकते हैं, ओके, नॉट टू गिव अप। बिल्कुल, उसमें ये है, लेकिन इसमें मैं बता दूं, जो मैंने पहले जिक्र किया था कि हम जब तेमरगरा में एक इवेंट कर रहे थे और हमने आपको फोन किया और आप उस वक्त एमपीए भी थी, लेकिन लोग कहते हैं ना, और आपने फिर कहा कि जी मैं चलती हूँ, और आप उस वक्त जो धीर के रोड के जो हालात थे, आप उसके बावजूद हमारे साथ गई थी वहां पे। तो मैंने उस वाकये का जिक्र इसलिए किया था कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो हर किसी के लिए इतने एक्सेसिबल हो और इतने अवेलेबल हो, क्योंकि ये बात आपकी सही है, और ये है कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, चूंकि उनका जो सोशल कनेक्शन वीक होता है, या उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन की भी मैं बात करूंगी कि वो, क्योंकि वो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो आपको लोगों के साथ मजीद कनेक्ट करता है। वो ये था कि आपको जब भी हमने पुकारा, अगर मैंने कहा मैं दीर से औरतें लेके आ रही हूँ असेंबली में कमीशन के साथ मिलवाने में, आपने कहा ले आई, तो ये जो आपका एक रोल था ये, क्योंकि देखें मैं समझती हूँ इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी खवातीन के लिए सियासी माहौल सही से तैयार नहीं हुआ है। इसलिए आप जैसी खवातीन जब असेंबली में होती और हम अब दूसरी औरतों के लिए, एक आम औरत के लिए
जब वो दरवाजे खोलती है तो उसका मकसद है कि आप विजन दे रही हैं उनको, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इख्तिदार है या ये जो दफातर हैं, ये जो जगह हैं, ये हर औरत के लिए खुली होनी चाहिए। और ये वही लोग कर सकते हैं जो कि इस पे यकीन रखते हैं कि जो लीडरशिप है वो दूसरों में भी पैदा हो और शैडो लीडरशिप हो, दूसरी लेवल्स पे भी लीडरशिप आए, क्योंकि ये जो सारा काम है, जो विमेन वॉइसेस का भी हमने कहा पर्पस यही था कि हमारे सूबे में एक मेरे या आपके 2 लोगों की वजह से के ज़रिए काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने खुद कहा हम जिस माइंडसेट जो हमारे इर्द-गिर्द है, जो एक औरत से जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं या उसके इर्द-गिर्द जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं कि चलो आप ये तो करो, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। जिस तरह हमने सियासत की बात की कि आप सियासत में आएँगी, लेकिन ये अभी भी एक टैबू है कि जी आप औरत एक जलसा कराएगी या फिर वो मर्दों के साथ पार्टी के दफ्तर में बैठ के बात करेगी या वो अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएगी, वो चीज़ें अभी भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो ये तब बेहतर होंगी जब हम आप अपने साथ और औरतें मिलाएंगी, इस सफर में ज्यादा औरतें आएंगी। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैं अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी असम्बली में जो खवातीन बैठती हैं, तो मैंने कहा हाँ, हमारा ये भी है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है कि अभी भी बड़े अच्छे नंबर में खवातीन असम्बलीज में बैठी हैं, लेकिन ये कि वो कितना अपना मुअस्सर किरदार अदा कर सकती हैं, वो भी है कि इन खवातीन को इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए वो काम करनी चाहिए कि जो खवातीन के लिए आसानियां पैदा करें, जिस पे हमारी अक्सर बातचीत होती है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो जो प्रोविंशियल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन था, उसमें हमें नजर आता था कि आप कुछ ना कुछ ऐसे करती थी कि हमें एक एक्टिविज्म नजर आती थी। फिर वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस का दफ्तर बनाना, लोगों के लिए उसको एक्सेसिबल बनाना, जब हमने कहा था कि जी हम दीर और अपर दीर और मलाकन की वुमेन काउंसलर्स को लाना चाहते हैं कि वो आपके मॉडल को देखें, तो वो यही मकसद था कि ये जो आपका आइडिया है ये वहां पे भी रेप्लिकेट हो। लेकिन आपकी विलिंगनेस ने हमें ये वो दी, ये ट्रस्ट दिया कि हम जा सकते हैं, और आपने हमें वार्मली वेलकम किया। सो ये आपकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा, आपकी किताब जो है मैं समझती हूँ बहुत सारी खवातीन को वो पढ़ना चाहिए। माय ब्रीफ पॉलिटिकल रोमांस जो है, बड़ा प्यारा नाम आपने मुंतखब किया है, वो किताब लोगों को पढ़ना चाहिए और वो अवेलेबल भी है, वो लोगों को पढ़ना चाहिए और आपके साथ इस पे गुफ्तगू करनी चाहिए, ताकि जो लड़कियां अभी आ रही हैं वो अपना पॉलिटिकल करियर प्लान करने से पहले आप जैसे लोगों से सीखे। अच्छा, जब हमने चैलेंजेस की बात की तो चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे हैं, सियासी सतह पे भी है, समाजी सतह पे भी है। और औरत के लिए तो ये नहीं कि हम कहते हैं कि जी अभी ये मसले ख़त्म हो गए हैं तो आगे नहीं होंगे, रोज़ कोई ना कोई नया चैलेंज होता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि डिटर्मिनेशन से काम लेना होगा, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, अपनी जगह बनानी है। मैं आपसे, मेरा ये है कि क्या आपका जितना करियर रहा है पॉलिटिकल, ये जो रहा है, क्या आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासत जिस तरह हमारे इर्द गिर्द है, इसमें अंदर इसके क्या चैलेंजेस है कि जो एक खवातीन पॉलिटिशियन को इफेक्टिवली अपना रोल किरदार अदा करने से रोकती हैं? क्योंकि अक्सर हमें ये सुनने में आता है, मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दूंगी कि जब दिल्ली में कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो जाता था कि जी औरत वोट नहीं देगी या वो कंटेस्ट नहीं करेगी, तो मुझे अब थोड़ा सा दुख ये होता था कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के उस पर खवातीन होती थी और बड़े अच्छे ओहदों पे होती थी, लेकिन वो इतना वोकल नहीं बोलती थी उस पर। तो उससे फिर मुझे ये लगता था कि शायद इन खवातीन के लिए भी अंदर बहुत डिफिकल्टीज हैं जो कि समझ में आती हैं कि जिसकी वजह से वो बड़ा ओपन नहीं आ सकती। लेकिन इन चैलेंजेस का आप समझती हैं कि कुछ उसमें बेहतरी आई है, खवातीन सियासत के अंदर अपनी जगह बना रही है, अपने लिए वो फैसला साजी का जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर रही है, और मुस्तकबिल में क्या ये मुमकिन है कि खवातीन जो है सियासत में खुल के स्ट्रीट पॉलिटिक्स भी करे, खुल की भी सियासत करे, इफेक्टिवली पॉलिटिक्स करे और पार्टी में अच्छे ओहदों में आए? आपको ऐसे कुछ चांसेस नजर आते हैं, लेकिन मौजूदा चैलेंजेस पे भी बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जो ये रोल का कहा और अप्रिशिएट किया मेरे कॉकस में और एनकरेजमेंट और वो किया, तो उसमें मेरे साथ मैं बहुत श्योर हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक लीडरशिप रोल में जब मैं आती हूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं होती, मेरा फोकस क्लियर होता है कि मैं आई इसीलिए हूँ कि मैं अपने साथ और खवातीन को वो एनकरेज करूँ और उनको एक अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस बनाऊं, कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी
किया। तो एज कॉकस चेयरपर्सन भी मेरा रोल ही यही था, किरदार ही यही था कि मैंने और खवातीन को करना था, और असेंबली, और जो मैंने खुद सफर किया है, और जो मेरी इग्नोरेंस थी, जो मैंने खुद में नई एक्सपीरियंस तजुर्बा किया था, तो मैं प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और यंग इनको ये चांस मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है, ये असेंबली में आए, असेंबली को देखे और इनको पता चले कि अगर ये इलेक्ट होकर आती हैं तो ये है, इधर इस किस्म की जिंदगी है, और इस किस्म का की वो चैलेंजेस, और इस यहाँ पर इनका किरदार ये होगा। या कहीं और गांव में भी अगर उनके साथ बात करना और कन्विंस काम ही मेरा है कि उनको पॉलिटिकल साइड पर वो ले आऊं और उनको बिल्कुल, समझाऊं कि इसमें ये फायदे हैं और ये है। और फायदे की जब हम बात कहते हैं तो अपना फायदा नहीं है देखना, ठीक है, अपना फायदा भी हो जाता है, करियर बन जाती है, और अच्छी करियर है, पॉलिटिकल करियर अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग करियर, बहुत डेवलपमेंट फील्ड सारा ही बहुत वो है, दिलचस्प है, क्योंकि वो माइंड का और आपकी एक आर्टिस्ट जैसे होता है कि आर्टिस्ट नई नई चीज क्रिएट करते हैं, तो बिल्कुल, डेवलपमेंट में भी है कि आप सारा वक्त सोचती रहती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या। और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हर मुल्क में वो होते हैं, हमारे तो इतनी इश्यूज हैं कि इंसान तो वो आराम से बैठ ही नहीं सकता, सारा बिल्कुल, वक्त ही आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हैं, और एक काम से दूसरा। तो इसी तरह वो दलास गुल का भी जो है, अच्छा आप यहाँ प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर लेते हैं, आप ये स्टार्ट कर लेते, आपने वुमेन वॉइसेस छोटे सतह पर शुरू किया, आप एक्सपैंड हो रहे हैं, हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो बहुत मजा भी आता है, क्योंकि आपको बोरडम के लिए टाइम ही नहीं मिलता। कि मुझसे कोई पूछता है, मैं बिल्कुल, कहते हैं मैं तो कभी बोर होती नहीं होता तो ये करियर, मैं सबको मशवरा दूंगी कि आप ये करियर ट्राई करो, चाहे आप बैकग्राउंड में रहकर करना चाहती हैं, कि ऑप्शंस आपके पास है, या आप एक्टिव स्ट्रीट वाले करना चाहती हैं, ऑप्शन आपके पास है। आप जो है बिल्कुल, मैनिफेस्टोस पर राइटिंग, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग है तो आप रिटन साइट पर वो कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का से। इसके साथ लॉ करना भी बहुत वो है कि लॉ के पास, आपके पास लॉ के तो आपका असेंबली का बिजनेस जो वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। चैलेंजेस की बिल्कुल, जो बात है, शायद वही चैलेंजेस है, चैलेंजेस आपकी हुँ, अपने इंटरनल भी है, चैलेंजेस अपनी पर्सनैलिटी की भी है। अगर आप शाय है, वो है, या मैं अपना कहती हूँ कि मैं बहुत अग्रेसिव हो गई, हुँ, वो किया, लड़ के डिफरेंट स्टेजेस पर, मेरे ख्याल ये हर खातून के साथ हो जाता है कि हुँ, इन द एंड हम बहुत लाउड और बहुत तेज और वो हो जाते हैं, तो मर्द जो है एकदम से वो पीछे हट के, ये तो और फिर हमारे रास्ता वो ब्लॉक करते हैं कि ये तो बहुत वोकल है, ये तो बहुत हुँ, स्ट्रेट है और ब्लंट है, और ये तो ये मतलब मेरा अपना इंटरनल वो एक है, अपनी पर्सनैलिटी का, कि वो जो डेवलपमेंट जो इस तरह नेगेटिव जो थोड़े हो जाते हैं और एक चैलेंज बन जाते हैं। और फिर मतलब ये है कि अभी तक वो मर्दों का वो जो होल्ड है और कंट्रोल है, तो उसमें तो कोई खास फर्क नहीं आया, 5% बिल्कुल, 10% भी नहीं आया। और हम लड़ रहे हैं कि, और इसलिए नहीं आ रहा है कि पोजीशंस जो है सारे जो है अहम पोजीशंस जो है वो सारे मर्दों के पास है। अगर आप देखें अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में खातून मिनिस्टर नहीं आई। कितना हमने कहा, हुँ, कितना लिखा, कितना मैंने वो किया। हुँ, पिछले हुकूमत में भी कई सिर्फ आई जब हमारी कौमी वतन पार्टी आई, और अनीसा ज़ेब को मिनिस्ट्री जो मिली। बिल्कुल, इससे पहले बिल्कुल, डॉक्टर मेहताज मेहरताज काफ़ी सीनियर वो है, पहले मिनिस्टर रह भी चुकी हैं केयरटेकर, बिल्कुल, लेकिन उसको स्पेशल असिस्टेंट लगाया गया था, और वो नहीं था। हुँ, अभी तक डिपार्टमेंट नहीं बना, वो किया। तो क्योंकि कंट्रोल सारा वो है, डिसीजंस तो सारे वो सीएम जो है वो मेल है, मिनिस्टर जो बिल्कुल, है सारे मेल है। तो वो जब कैबिनेट में डिस्कशन होती है तो फीमेल को की तो बात ही नहीं होती वहाँ पर, कोई उठा ही नहीं सकता। हुँ, बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारे कमीशन भी कोई इतना खास एक्टिव नहीं रहा किया। हुँ, मेरे उधर भी झगड़े होते रहे कि मैं यही कहती हूँ कि क्या प्रोग्रेस, क्या है प्रोग्रेस, क्या है प्रोग्रेस। फिर मैंने रिजाइन कर लिया जब मैं कॉकस की चेयरपर्सन बनी, तो फिर दोनों वो क्लैश आ रहा था, तो उधर से मैंने रिजाइन कर लिया। और कॉकस में ये हुआ कि हम यूनाइट जो हो गए, तो हमारी आवाज जो थी और कॉन्फिडेंस अब आ गया सब में, और हम कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, वो है कि वही इंडिविजुअल हो जाता है ना, ये अच्छी बात नहीं कि वो हुँ, मेरी वो पर्सनैलिटी, मेरी स्टेमिना और मेरे वो विजन, और मेरा जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कि मैं 9 बजे आती थी, जैसे ये मेरी जॉब है,
जॉब तो मेरी नहीं थी, वॉलंटियर वो था, लेकिन मैं ठीक 9 बजे पहुंचती थी ऑफिस और 2-2:30 बजे तक वहां बैठी रहती थी और फिर घर जाती थी। तो वो मैंने उस किस्म के वो चलाया और वो किया। एक पॉलिटिशियन ऐसे नहीं करता, पॉलिटिशियन तो बस आते थोड़ी देर के लिए, तो वो है। अब वो नहीं है ना, अब कॉकस का कोई जिक्र आप सुनते हैं कि कॉकस में कुछ भी नहीं हो रहा है, बस वही जो हमने छोड़ा है और रिटन रिपोर्ट्स और सब कुछ वो छोड़ा है। और जो रोल आप कह रही ना क्या, वो मुझे हमेशा में अफसोस होता है। आपने जो भी आज नाम गिनवाए कि आपके वालिद साहब आपको ये, तो आपने 2-3 नाम गिनवाए, रशियंदा, मरियम बीबी। मैं हमेशा कहती थी कि हमने कितना वो स्ट्रगल किया है ना। मैंने कहा 80s में खुद तो 70 मैंने 70 से स्टार्ट किया है और फिर 80s में रजिस्टर किया है, तो वहां से आ रही हूँ। इसी तरह मरियम बीबी का भी है, इसी तरह रशियंदा का भी है। लेकिन हमने कितने और अपने साथ हम ले आए। मैं अगर क्रिटिसाइज करती हूँ नसीम वली खान बीबी का क्रिटिसाइज करती हूँ, मैं क्रिटिसाइज करती हूँ कि उन्होंने अपने साथ 2-3 खवातीन को वो आगे नहीं लाई, वो अकेली जाती थी, वो किया था। तो मेरी अपनी वो कोशिश होती है कि मैं कि बस मेराज ही रहे और मेराज ही कर रहा है। मुझे शो करना है कि मैंने 3-4 खवातीन को एम्पावर कर लिया है, एमेंसिपेट कर लिया मेरे साथ। तो सोशल साइड पर मैं मरियम रक्षंदा, हमारी कामयाबी इतनी वो नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी मतलब अगर आप 4-5 या 6 नए नाम ले लेते कि ये आपके रोल मॉडल्स बन गए हैं, तो हम कह सकते थे कि हम कामयाब हुए हैं, अपनी जेंडर पर काम किया और वो किया। लेकिन हम खुद आपस में खवातीन खुद भी चैलेंज है। हमने वो नेटवर्क बनाया था विड नेटवर्क में जब मैं चेयरपर्सन थी, तो वही, क्योंकि मैं कंसल्टेटिव वो काम करती हूँ, सबको एनकरेज करती हूँ कि वो काम करे। तो चल रहा था, जब इलेक्शंस कराए, नेक्स्ट इलेक्शंस कराए, बस फिर फिजल आउट हो गया। इसी तरह हमने एनजीओस नेटवर्क्स बनाए, तो आपस में लड़ना झगड़ना। तो ये हम खुद ही चैलेंज है, खुद ही क्रिएट करते हैं और खुद ही उसको तो वो खवातीन के लिए वो आ रहे हैं और इससे वो डिस्करेज भी हो जाते हैं। वो किया था हर्डल्स, फैमिली के वही हर्डल्स, वही है। मैरिज इज अ हर्डल, एक खवातीन को आगे नहीं जाने देती उसको। फिर वो बैलेंस रखना जरा मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं मैं दोनों नजर नहीं आ रही, ये कोविड की वजह से मैं इस्लामाबाद में स्टक हूँ और मैं फुल टाइम किचन में काम कर रही हूँ और फुल टाइम एज अ हाउस वाइफ करके इसको भी मैंने एक चैलेंज ले लिया कि चलो मैंने कभी ये नहीं किया, तो मैं अभी अच्छी कुक बनूंगी, कि पराठा मेरा बहुत गोल आ जाए, बहुत अच्छा आ जाए, कुकरी में उसमें आ जाए, रेसिपीज में डाइवर्सिटी आ जाए, तो वो भी मैं एज ए चैलेंज ले रही हूँ। इसमें भी मैं कामयाब हूँ एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मैनेजर, और वो भी है। तो है चैलेंज वही है। अच्छा, आपने कहा कि कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क खवातीन आई है कि नहीं, आपके ख्याल है? कल ही मैं सोच रही थी कि हम 22 थे, 22 MPs हमारी, हम तो असेंबली में 36 हो गए ना, अभी तो पाठा वाली आ गई, तो 32 के, हाँ जी, वो ऐड, हम 22 थे। उन 22 में इस वक्त हम 3 जो है एक्टिव, आप कह सकते हैं 3 है। हाँ, नजर आती है वो, बिल्कुल। एक हजारे में, बाकी के नाम भी मुझे नहीं पता कि किस तरह है, बिल्कुल देखने पड़ेंगे। बस वो आई थी, वो 5 साल गुजार लिया और चली गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अफसोस होता है ना, मतलब एक दफा आपने करियर बना लिया तो फिर तो आप कंसिस्टेंटली, और पॉलिटिक्स में तो कोई रिटायर नहीं होता, पॉलिटिक्स या सोशल वर्क में तो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो आप नहीं कर रहे। तो ये अच्छी बात नहीं, मतलब बात ही नहीं है सोचना है कि एक दफा मैंने जब कदम रखना है, सोच समझ कर रखना है, और है और सामने ये रखना है कि मैंने शादी भी करनी है तो शादी, और वो मैंने बैलेंस भी करना है, किस तरीके से बैलेंस मैंने करना है। अभी ये शादी है, मेरी नीस जो मेरे साथ थी, तो इसको भी मैं यही काउंसिल करें, इसको भी ये भी इसने टीचिंग थोड़े अरसे किया और बस खुश थी घर में, और वो तो मैं इसको स्ट्रेंथन कर रही हूँ कि आप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है,
तो और तरफ भी देखना चाहिए। तो ये एक्सेप्ट बिल्कुल। नहीं करना चाहिए। जैसे आप आपके वालिदा ने फैसले किया था कि आपको की तो शादी हो गई और बस आप घर बसाएँगी, और ये इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। ये होम इकोनॉमिक्स भेज दिया, बिल्कुल। मैं मास्टर्स इंग्लिश में करना चाहती थी, लेकिन होम इकोनॉमिक्स के इसने तो इसकी तो शादी होनी है 18-20 साल की उम्र में, तो ये ज़रा सीख ले होम इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं इतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी कुकिंग बिल्कुल। और घर में और वो। तो तो ये ज़रा उस माइंडसेट से निकलना होता है कि नहीं ठीक है, मैं बिल्कुल। घर बिल्कुल। घर में सँभालूँगी, वो है, वो हाँ। अच्छी बात है, वो भी स्किल्स है, और वो स्किल हाँ। आना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ बिल्कुल। स्किल्स हैं। क्या सिर्फ ये नहीं कि वो लेकिन घर बनाने के लिए, अपने लिए है जी, कि मुझे कुकिंग आनी बिल्कुल, चाहिए, मुझे बिल्कुल, घर से जाना, अपना जगह से घर से जाना, और वो सफाई बिल्कुल। और वो कर वो है। लेकिन ये नहीं कि और कुछ नहीं कर सकता उसके साथ, इंसान कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन बाहर का एक्सपोज़र रखती हैं, बाहर सोसाइटी में जाती हैं, वो अपना घर मैं समझती हूँ मज़ीद ऑर्गनाइज़ करके रखती हैं। उसको उनमें जी, सलीक़ा भी बहुत होता है। आप हुँ, अक्सर सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव रहती हैं। आप जब चीज़ें शेयर करती हैं, तो उससे लगता है आप रीडिंग भी बड़ी रेगुलर करती हैं। आप जी, मुख़्तलिफ़ अगर कोई हादसा होता है किसी बच्चों के साथ या ख़वातीन के साथ, तो उसपे भी आप एक्टिव होती हैं, उस पे आप आवाज़ उठाती हैं। फिर आपने इस सफ़र के दौरान अभी किताब भी लिखी है, आपने सियासत भी बड़ी एक्टिव की है, आपने दराज़ गुल का इदारा भी बड़ी एक्टिवली चल रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा है कि जब कोविड आया है, तो उसके बाद आपने किस तरह यूथ को अपने साथ ऑर्गेनाइज़ किया, और आपने रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ में भी मुख्तलिफ़ जगहों पे वो जी, किया है। तो ये वो डाइवर्सिटी है, मल्टीटास्किंग है, कि जो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के पास ये सलाहियत है, कैपेसिटी है, उनमें जी, पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा-सा फैमिली और सोसाइटी को उनको स्पेस ज़्यादा देनी चाहिए, ताकि ये ख़वातीन हमेशा जस्टिफ़ाई ना करे कि वो क्यों ये कर रही है, बल्कि वो उनको एक्सेप्ट करे और उनको आगे लेके आए। अच्छा, आपने ये जो सियासत की बात की, मैं चूँकि पॉलिटिकल एजुकेशन पे काम करती हूँ, तो जब आप एमपीए थी जिस वक़्त, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की वेबसाइट देख रही थी। मुझे बहुत खुशी थी हुँ, कि जब मैं आपके पेज पे गई, तो वहाँ पे आपका ना सिर्फ़ प्रोफ़ाइल बड़ा अपडेट था, बल्कि आपके पेज पे बहुत सारे सवालात पड़े थे जो आपने असेंबली में मुख्तलिफ़ औक़ात में उठाए थे, और कुछ रेज़ोल्यूशंस भी मौजूद थे। और साथ में जिस तरह हुँ, हमने कहा कि कॉकस के हवाले से पार्लियामेंटेरियन कॉकस सूबे में बनाना, ख़वातीन को एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे करना, बियॉन्ड इसके कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को प्रेज़ेंट करती हैं, लेकिन आप ख़वातीन हैं तो आपका कॉकस होना चाहिए। फिर प्रिवेंशन कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन को भी आपने काफ़ी टाइम दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये वो कंट्रीब्यूशंस हैं कि जो आपने कोशिश की। अब बात यही है कि ये फिर दूसरी ख़वातीन जो हमारी हैं असेंबली में बैठती हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और वो उनको आगे लेके आएँ। यहाँ पे जो आपने अभी खुद बड़ी बात की कि अभी तक बहुत सारी सियासी पार्टियों में ख़वातीन के पास जो मज़बूत ओहदों का ना होना है, मज़बूत फ़ैसले की सलाहियत मौक़े ना देने हैं, वो इसलिए भी है कि अगर हम ख़वातीन एक-दूसरे के साथ मिल के एक-दूसरे को सपोर्ट करें, मज़बूत हों, तो पार्टी भी फिर मज़बूत ख़वातीन को जगह दे देगी एक दिन। लेकिन मसला हमारा ये है कि हमें हर दफ़ा नया चेहरा आएगा असेंबली में, और फिर जो नए चेहरे आएँगे, फिर वो सिस्टम को समझेंगे, फिर वो आगे चलेंगे। मैं समझती हूँ हमारी सियासत में ये बहुत अहम है कि कुछ ख़वातीन बड़ा रेगुलरली आएँ, और जो काम वो छोड़ के जाएँ, तो जो दूसरी ख़वातीन आएँ, वो उस काम को आगे लेके चलें। ये ना हो कि वो नई चीज़ें शुरू कर दें और वो जो पुरानी चीज़ें चल रही हैं, वो उनको वहीं पे छोड़ दें। हालाँकि हमारी हुकूमतों में नॉर्मली ये प्रैक्टिस हमेशा होता है कि जो लोग पीछे चीज़ें बना के एक लेगेसी छोड़ जाते हैं, उस लेगेसी को नए लोग आसानी से नहीं अपनाते, बल्कि उसको भूल जाते हैं और साइड पे वो कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि आप जैसे लोगों की मेहनत रायगा नहीं जाती। आप लोगों की जो एफ़र्ट है, जो स्ट्रगल है, वो मौजूद है, और लोग हैं वो उसको वो सीख रहे हैं, उससे वो फ़ायदा वो उठाते हैं। लेकिन अगर हम ख़वातीन उससे फ़ायदा नहीं उठाएँगी, तो मर्द का अपना, लेकिन हम ख़वातीन उसके नुकसान वो उठाएँगी। आपने अभी खुद कहा, मैं समझती हूँ कि इस वक़्त जो सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो बहुत क्रिटिकल हालात से गुज़र रहे हैं। वो क्यों उठ के पॉलिसी लेवल पे चीज़ें क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते? वो बहुत सारे जो हमारे हवाले से जो पॉलिसीज़ बनती हैं, चीज़ें बनती हैं, और हमसे कंसल्ट तक नहीं किया जाता। इसलिए कि हम भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं और बड़ी मुश्किल से एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर हम सब एक किसी फ़ोरम पे इकट्ठे हों और एक-दूसरे को सपोर्ट करें, तो फिर हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, हर किसी से बात कर सकते हैं कि जी आप हमारे लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ
کہ ہم جب آپ کے ساتھ مل کے اپنی کمیونٹیز کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں, نہ کہ ہمارے لیے مشکلات بنے. اچھا, دوسرا, اب یہ آپ کا اتنا تجربہ ہے, پولیٹیکل بھی ہے, سوشل بھی ہے, آپ ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہے, میں سمجھتی ہوں آپ ایک ریفارمسٹ بھی ہے. آپ اپنی شخصیت کے اندر آپ نے جتنے کام کیے, آپ نے ریفارم آپ لے کے آئی ہیں سسٹم کے اندر, روایات کے اندر, رویوں کے اندر, آپ ایک ریفارمسٹ ہے. ابھی یہ جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں, کیونکہ اب یہ تھوڑی سی ڈائیورسٹی آنا شروع ہو گئی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان خواتین کو کون سے ایسے رویے اپنانے چاہیے, کون سے ایسے اسکلز اور نالج ان کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ اپنے ورک لائف بیلنس بھی کریں اور اپنے کریئر بھی کامیاب بنائیں, تاکہ آگے جب کسی کی بیٹی نکلے, کسی کی بہن نکلے, تو اس پہ پابندی نہ لگے, بلکہ اس کو کہا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے کیونکہ خواتین یہ کر رہی ہیں تو آپ بھی جا کے یہ کام سوسائٹی میں کر سکتی ہیں. شاید بہت سارے ہو گئے بیچ میں, بہت انٹرسٹنگ, کیونکہ آپ کا خود بھی اتنا بڑا تجربہ ہے, تو آپ بھی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں اور دیتی ہیں. آپ نے جو یہ ویب سائٹ کی بات کی اور میرے پیج کی بات کی ہے, تو اس پر مجھے یاد میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اسمبلی میں ایز اے کاکس چیئر پرسن جو ایک چیلنج مجھے میرے سامنے آیا تھا بہت بڑا, وہ یہ تھا کہ اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے تو اس پر خواتین کا ذکر نہیں ہوتا تھا, بس وہی ہمارے نام تو آ گئے تھے کہ یہ ممبرز ہیں. تو وہ میں نے سیکشن جو تھا, میں نے کہا بھائی یہاں پر یہ کاکس کے لیے وہ اسپیس کریٹ کرو کہ ویمن پارلیمنٹری کاکس کی جو نیوز ہے وہ بھی آنا چاہیے, مین مینیو میں وہ آنا چاہیے. تو وہ آئے بائیں شائیں, یار میڈم یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو پہلے کبھی ہوا نہیں, پہلے نہیں ہوا لیکن پہلے کاکس بھی نہیں تھی, اب تو کاکس ہے. تو وہ میں بڑی خوشی ہوں کہ وہ کامیاب ہوئی اور وہ آ گیا اوپر ہی. جیسے آپ ویب سائٹ پر جاتے تو ویمن پارلیمنٹری کاکس, اور ہماری جو رپورٹس تھی تو وہ بہت مشکل سے کیا تھا, لیکن پھر وہ جو جونیئر اسٹاف تھا وہ میرے وہ فیور میں, اور وہ آتے تھے اور آفس میں آتے تھے, اور میرے ساتھ جو اسسٹنٹس لگائے گئے تھے تو ان کی وجہ سے وہ ہمارے رپورٹس اور وہ بھی آ گیا اس میں. تو وہ شو کر رہے تھے ویب سائٹ پر, کوئی بھی کر رہے, اور وہ مطلب خواتین جو ہے جو پولیٹیکل کیریئر لینا چاہتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ویب سائٹ پر جا کر وہ پڑھ سکتے ہیں رپورٹس اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی بات پر آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا میری کتاب کا, تو کتاب کا بھی مقصد یہی تھا کہ آسان انگریزی میں لکھوں, میڈیم میرا انگریزی ہے انفارچونیٹلی, تو اس میں لکھوں کہ یہ ہے اسمبلی میں یہ ہو رہا ہے, یہ سیکشنز ہے, یہ وہ ہے, اور یہ اور خواتین کے حوالے سے زیادہ اس پر وہ کیا. تو اس پر بھی یہ کہ رائٹنگ, مطلب مجھے جو افسوس جو ہوتا ہے کہ اگر ہماری خواتین آگے نہیں آ سکتی پردے کی وجہ سے, موبیلٹی کی وجہ سے, ریسٹرکشنز کی وجہ سے, اور یہ کلچرل جو ہے ہمارا وہ اتنا کھپ بنا ہوا ہے, کبھی ریلیجن ہو جاتا ہے, کبھی کلچر ہو جاتا ہے, تو گھروں میں بیٹھ کر تو ہم لکھ سکتے ہیں نا اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ اپنے وہ تو ایکسپریس کر سکتے ہیں نا, اس پر تو پابندی نہیں ہے نا, قلم کو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں نا. تو اس پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں ہم, کیوں نہیں لکھ رہے ہیں, اور کیوں نہیں ہم پبلش کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت کمی ہے ہر لحاظ سے, چاہے وہ اپنے کلچر کے بارے میں لکھے, اپنے ریلیجن کے بارے میں لکھنے, اپنے بلیفز کے بارے میں لکھے, ڈائری رکھنا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, اپنی فیلنگز احساسات جو ہے اس کو ایکسپریس کرنا اور کرنا. تو بہت سارا ہمارا بہت رچ ہو جائے گا ہمارے کلچرلی. اور وہ تو مسلمان ممالک میں سب میں, اور پاکستان میں خاص طور پر, اور پھر پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں ہمارا نہ پختو لٹریچر آگے جا رہا ہے, نہ ہمارا کلچرل لٹریچر, نہ ہمارے ہسٹوریکل وہ ہمارے نہیں ہو رہا ہے. نہیں, بہت افسوس کی بات ہے. تو شوز کہ ایک سوسائٹی ہماری ابھی بہت انڈر ڈیولپڈ ہے, کہ ہمارے وہ ورائٹی نہیں آ رہی ہے اس میں. تو اس کو خواتین تو خاص کر اس میں اپنا نام پیدا کر رہی ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ انکریج کرے. اور جیسے نوبیل پرائزز, گلوبل نوبیل پرائز ہے, تو ہم پاکستان لیول پر خیبر پختونخوا آپ نے, تو میں ہمیشہ جب سوچتی ہوں تو میں ایوارڈز کا سوچتی ہوں کہ میں ایوارڈز دوں گی, اگر میرے پاس پیسے آئے کہ کہیں سے آئے تو یہ 5 ایوارڈز میں دے. اور کاکس میں نے کیا بھی تھا, انٹرنیشنل ویمنس ڈے پر میں نے وہ 5 ایوارڈز میں نے کیا. رفسندہ کو ہم نے وہ سول سوسائٹی کی کا وہ دیا تھا, بیگم ولی خان کو پولیٹیکل کے لیے دیا تھا, اور اسی طرح آرٹس اینڈ
परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए किया, लिटरेचर के लिए हमारी क्या है जैतून बानो, और वो किया था कि एनकरेज और लोग देखें कि ओके इंसेंटिव क्रिएट, इंसेंटिव्स हमने क्रिएट बिल्कुल। करना है। मैं अपनी इरशाद से आपने किसी की बहन और वो कहा, किसी बहन और बेटी, ये मतलब इससे हमने निकलना है कि बहन बेटी नहीं है, और हम यस 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 फर्द है हमारी जिसके साथ अल्लाह ने बहुत मेहनत किया है। तो मेरी अपनी बिल्कुल, पर्सनैलिटी है, मैं बिल्कुल, मर्द के बिल्कुल, बारे में तो कोई ये नहीं कहता ना कि वो बेटा है और वो भाई है और वो है बिल्कुल। ना, उसका नहीं क्योंकि मर्द कहता। रोकते हैं, मैंने कहा भाई, मर्द तक भाई रोकता है या अगर शोहर रोकता है तो उस हवाले से मैंने कहा कि वो इजाज़त दे, फिर उनको उनका इजाज़त नहीं, साथ दें उनका। बिल्कुल, आप बात सही है। जी मेरी अपनी शनाख्त है, मैंने अपनी बिल्कुल, शनाख्त बिल्कुल। करनी है, और वो किया ना, इसलिए मैंने वो नाम भी अपना चेंज किया, मैं मेराज हमायूं खान। तो कंफ्यूजन जरा हो जाता है कि वो ये मिसेस हमायूं कहते हैं, मैं कहते वो तो मेरे वालिद हैं हमायूं खान, लेकिन और हाँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने मुझे ये शनाख्त दे दी है। शनाख्त तो मैं अगर मिसेस फरीदुल्लाह लिखूं तो मैं तो फरीदुल्लाह को ऊंचा कर रही हूँ, उसका नाम आ रहा है, मेरा अपना अपनी शनाख्त तो खत्म हो रही। सही, तो ये मैंने एक ऐसे अवेयर हो गई मैं इसका जेंडर बहुत पहले इसके बारे में हाँ, वो बिल्कुल। अवेयर। सिविल सोसाइटी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। सिविल अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत अच्छा 90s में, बहुत अच्छा, आप तो यंग थी, आप तो स्टार्ट कर रही थी उस वक्त, हमने ये इनिशिएटिव जो लिया था नेटवर्किंग का, सारे एनजीओ से हाथ बनाया, फाउंडिंग बिल्कुल, मेंबर्स थे ना हम भी, पाकिस्तान बिल्कुल। एनजीओ फोरम वारिया, बलूचिस्तान और वो किया। तो वो 90s गोल्डन पीरियड था हमारा, 90 वो 91 बिल्कुल। 92 93 93 97 तक वो किया। और मैं कोऑर्डिनेटर भी थी, 98 में मैंने खालिद तहरीक इंसाफ किया ना, तो मैं कोऑर्डिनेटर थी हुँ, पाकिस्तान एनजीओ फोरम की। और उस वक्त एसएन आई की थी, फिर मैंने रिजाइन किया कि मैं पॉलिटिकल साइड पर जा रही हूँ, तो वो किया। लेकिन फिर जब ये टूट फूट उसमें आ गई, तो फिर मेरे पास आई रक्षांदार साहब की, आप आए, रक्षांदार के ऑफिस में मीटिंग हो रही थी, और कि वो तो खत्म हो रहे हैं एसएन आई, तो ब्रेकअप हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हुँ, करना है। तो फिर मैं गई उधर, फिर वो किया संभाला, फिर दलास गुल में आ गए और कोऑर्डिनेशन, और वो फिर मुझे इलेक्ट किया गया पाकिस्तान एनजीओ फोरम का कोऑर्डिनेटर। और उस हवाले से मैं सिविक्स की वो बहुत बड़ी वो असेंबली होती है स्कॉटलैंड में, उसमें वो गई, और मैं साथ अपने जो वो था नेक्स्ट के सिंध से हमारे पास आ गया था, केपी में आ गया था, तो मैं साथ वो कि मैं उस वक्त फिर मैं रिजाइन कर, तो वो मैंने अटेंड किया। और सेकंड फिर मेरे पास आया, तो सेकंड में मैंने इंट्रोड्यूस किया कि अब नेक्स्ट विल बी दिस पर्सन, और वो दिस पर्सन ने ले लिया, और बस वो टूट गया, फिर आगे किया। हालांकि जब मैं हुँ, गई तो मैं इलेक्ट हो गई, रीजन के लिए इलेक्ट हो गई उधर हुँ, प्रॉपर इलेक्शन में, आई विल बी बिल्कुल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविकस इन दिस होल बिल्कुल, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट, ये सारा रीजन बिल्कुल। हम हमारे पास आ गया, केपी के पास आ गया था, हुँ, बिल्कुल, पाकिस्तान के पास। तो दैट वाज अ वेरी बिग सक्सेस हमारी वो थी। तो बहुत अच्छा रोल फॉरवर्ड है अनफॉर्चुनेटली, और होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी इतनी स्ट्रांग हो, तो तभी हुँ, गवर्नमेंट को, ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिकल या जो भी हो, तो बिल्कुल, उसके साथ वो कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल, सोसाइटी में जरा वो बैलेंस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिविल सोसाइटी डेड है, हमारी तो है नहीं, कुछ हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से, कि हम हुँ, आपस में कोऑपरेट भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट लिव बिल्कुल, टुगेदर, एक साथ रह नहीं सकते। और बिल्कुल, और कुछ जो है, जो अब तो गवर्नमेंट ने वो इतना क्लैम्प डाउन कर लिया कि अब ये एनओसी लाना है, ये एनओसी लाना है, खत्म हो गया। कुछ हमने खुद खप जो बनाई थी कि बस रजिस्टर कर लेते थे और काम हम नहीं हो रहा था, हुँ, तो वो भी वो हाँ, फ्रॉड में और उसमें तो वो भी जरा हमारा बिल्कुल, बदनाम हो गया, तो अब लोग वो बिल्कुल, कर रहे हैं। तो इस पर काम करना चाहिए। तो खवातीन इसमें बहुत एक्टिव है, काफी अच्छी है, उन्होंने बिल्कुल, बनाए हुए अपने से वो किया। तो बिल्कुल, और भी हमें एनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आ जाए और ये करे, क्योंकि ये तो सर्विस है, अल्लाह के लिए बिल्कुल, सर्विस है। तो अगर अल्लाह का सोच कर अगर वो करे, तो कभी फेलियर नहीं होगी, कभी नहीं बिल्कुल, होगी, हमेशा कामयाबी की तरफ इंसान जाता, छोटे छोटे कदम उठाकर इंसान आगे वो जा सकते हैं। बिल्कुल, तो खवातीन ने बिल्कुल, दोनों तरफ सिविल वो साइट पर, सोशल साइट पर,
वो भी करना है और पॉलिटिकल साइड पर करना है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, ये यंग जो है कि औरत तो है ही लीडरशिप के लिए बनी हुई है, क्योंकि वो उसने घर का जो है कि अगर पहले से अगर सोसाइटी ने उसको ये रोल दिया है, तो अगर उसको हम पॉजिटिव सोच ले तो वो तो एक लीडरशिप रोल है। क्योंकि बिल्कुल घर तो बन ही नहीं सकता, फैमिली तो बन ही नहीं सकती। खातून ने उसको जी, और उसके कंट्रोल में है अपने बच्चे। हाँ, तो उनका माइंड अब वो कैसे वो बनाती है, उनको किस तरह से प्रिपेयर करती है फ्यूचर के लिए और तो एक औरत तो सोच भी नहीं सकती, एक बच्चे तो सोच भी नहीं सकती कि मैं सप्रेस्ड रहूंगी और सारी उम्र मैं सप्रेस्ड रहूंगी। उसने तो इस अपने ये माइंड खुद ही चेंज करना होगा और अपनी इंडिविजुअलिटी जो है, अपनी इनफरादियत जो है और अपनी जो सलाहियत है, उनको उसने खुद ही डेवलप करना है कि आगे जाकर मैंने एक बहुत बड़ा रोल करना है, चाहे वो एक घर के सतह पर। और घर जो है, फैमिली जो है, वो तो फाउंडेशन है सोसाइटी की। तो चाहे वो उस लेवल पर कर रही है या फिर आगे कम्युनिटी लेवल पर आकर करती है। अब कम्युनिटी में आप देखें खवातीन का रोल है ना, कम्युनिटी और खासकर जो बड़े ओकेजन्स है, फौतगी होती है, कौन संभालता है? मुर्दे के लिए सारा वो बंदोबस्त औरत संभालती है ना ज्यादातर उसमें। और वो इतने बहुत सारे मजमे में घर में वो डेड बॉडी पड़ी होती है और कोई इंचार्ज होता है और तो वो ऑटोमेटिकली भी बाज लोगों में तो बहुत ज्यादा है कि वो कम्युनिटी लेवल पर या बड़े लेवल पर वो लीडर्स बन जाते हैं। लेकिन है हर औरत जो है उसमें लीडरशिप की वो है सलाहियतें हैं, और उसने उसको जैसे मैंने कहा कि एहसास होना, अवेयर होना अपने बारे में कि मुझ में ये है। कि अगर आप अपने बारे में अगर वो नहीं होती, अगर आपको ये एहसास कभी नहीं आता कि मैं तो ये कर सकती हूँ, ये तो मेरा काम है, कर सकती हूँ, बस मैंने कोशिश करनी है। लेकिन अगर वो चैलेंज कबूल ही नहीं करती तो फिर वो सलाहियतें डेड खत्म हो जाती है ना, वो तो मर जाती है। उसने कभी खुद ही रिकग्नाइज किया तो और कौन रिकग्नाइज करेगा। तो ये मैं उनको ये कहना चाहती कि डर और खौफ वो शुरू से उनको चाहिए। हाँ, इसको शिकस्त दे के नहीं, मैंने खौफजदा नहीं होना किसी चीज से, और मैंने कोशिश करना है, और अपना जो है मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, या मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो इससे मैंने फायदा उठाना है। और अपने लिए नहीं, सिर्फ कि मैं अपने को मनवाना चाहती हूँ और अपना इश्तिहार करना चाहती हूँ और मशहूर होना चाहती हूँ, लेकिन फॉर द गुड ऑफ अदर पीपल ना, सर्विस मैं देना चाहती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये जो आपका मैसेज है ये इसलिए बहुत ज्यादा अहम है कि मैं समझती हूँ कि औरत को सबसे पहले अपना आप जो है वो खुद पहले समझना होगा और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना होगा। और ये तो हम हमेशा कहते हैं कि जब तक बच्चा भी नहीं रोता तो उसको माँ दूध नहीं पिलाती, वो नहीं कहती कि इसको भूख लगी है तो वो उसके पास चला जाएगा। तो माशरे से हमें ज्यादा नहीं ये तवक्को हर वक्त रखनी चाहिए या अपने आसपास के लोगों के लिए से कि वो हम औरतों के मसले समझेंगे या वो हमारी औरतों के लिए तरक्की की जो राहें हैं चाहे वो किसी भी शोबे में हो वो खोल सकते हैं। सबसे पहले इसका आगाज हर औरत ने खुद करना है। और अब मैं बिल्कुल बार बार औरत इसलिए कह रही हूँ कि हम सबसे पहले हम इंसान हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं, हमारी एक मुख्तलिफ शनाख्तें हैं कि हम बहन माँ बेटी ये हो सकते हैं, उसका तनाजुर थोड़ा सा ये है कि अक्सर बाई शोहर इन लोगों की तरफ से पाबंदी आ जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन बड़ा अच्छा सक्सेसफुल उनका करियर चलता है, वो पढ़ती हैं, लेकिन अक्सर खवातीन शादी हो जाती है तो उसके शादी के बाद वो सारी चीजें छोड़ देती हैं। तो वो फैमिली का प्रेशर हो सकता है, लोगों का प्रेशर हो सकता है। तो यहाँ पे फिर हम कहते हैं कि आप इन खवातीन पे ट्रस्ट करें, इनकी सलाहियतों पे ट्रस्ट करें, और ताकि ये भी इस सोसाइटी में अपना जो रोल है वो बेहतरीन तरीके से अदा करें। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि खवातीन अगर नहीं आएंगी इन शोबों में, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, लीडर्स नहीं बनेंगी, तो फिर जाहिर है लेडी डॉक्टर कहाँ से आएंगी, खवातीन इंजीनियरिंग में कैसे आएगी, खवातीन टीचिंग में कैसे आएंगी। और अगर दुनिया बदल रही है तो ये बदलती हुई दुनिया सिर्फ मर्द के लिए तो नहीं बदल रही, ये तो औरत के लिए भी बदल रही है। अभी जिस तरह कोविड आया है पूरी दुनिया इंटरनेट पे जा रही है,
मुझे हमेशा भी ये अफसोस होता है कि हम पिछले 70 सालों में हमने थोड़ा बहुत बैलेंस किया ख़वातीन के इनकम को या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, लेकिन अभी अगर पूरी दुनिया इंटरनेट पे चली गई है, तो हमारी कितनी परसेंट ख़वातीन जो है वो लैपटॉप पे काम कर सकती हैं, वो लिख सकती हैं लैपटॉप पे या लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बहुत सारी ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर वो लैपटॉप इस्तेमाल नहीं कर सकती, अगर वो इंटरनेट के बारे में नहीं समझती, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर इन ख़वातीन को पीछे धकेल रहे हैं। और फिर ये होगा कि जब मेरिट की बात होगी, कंपटीशन की बात होगी, तो जाहिर है फिर बहुत सारी औरतें क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी, जिसपे शायद फिर ये लोग कहें कि जी औरतें जो हैं ये नहीं कर सकती। मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है कि हमने शायद उनको वो अपॉर्चुनिटी इक्वल तरीके पे वो एक्सेस ही नहीं दी है। हमने ये सोचा भी नहीं है कि जिस तरह लड़कों के हक है, मर्दों के हक है, तो रिसोर्सेज तक इक्वल रसाई की, इस तरह खवातीन की भी हैं। सो ये चीजें होती होंगी, लेकिन ये है कि जब हमारे साथ हमारी मिराज हुमायूं खान जैसी हमारे पास लीडर्स होंगी, इनका तजुर्बा होगा और ये हमारा हौसला बढ़ाएंगी। फिर बहुत सारी नई खवातीन आ रही हैं, मुख्तलिफ शोबों में आ रही हैं। अभी तो बहुत सारी खवातीन बिजनेसेस भी खोल रही हैं, मीडिया में भी जा रही है, स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं, लिटरेचर में भी आ रही है। और उसका सबूत थोड़ा सा ये है कि विमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमने अभी जितनी डाइवर्सिटी हमने दिखाना शुरू की है, लाइक हमने डॉक्टर सलमा शाहीन से लेके अभी जो नई लड़कियां हैं, कायनात से मिलवाया, उस दिन आप लोगों को नीलम अफरीदी से मिलवाया, ये यंग लेक्चरर खवातीन है जो अब अंग्रेजी में खैबर पख्तूनख्वा में रहती है, अंग्रेजी में शायरी करती है। और बहुत सारी खवातीन अभी कल परसों एक हमारी पहली खैबर पख्तूनख्वा में एक बच्ची है अभी पढ़ रही है, उसने अपना पहला इंग्लिश नावल भी अभी पब्लिश किया है। तो मैं समझती हूँ ये वो उम्मीदें हैं कि जिसके साथ और उम्मीदें मिलेंगी तो ये जो हमारी आधी आबादी है ये तरक्की के अमल में भरपूर शिरकत कर सकेगी और तभी इस मुल्क की तरक्की मुमकिन होगी जब ये आधी आबादी के खवातीन का जो है जो मुश्तमिल है उन पे, जब ये तरक्की के अमल में शरीक होगी। क्योंकि अगर आधी आबादी का ये हिस्सा हम बिल्कुल मफलूज करके रख देंगे तो फिर अगर वबा आएगी तो हम तक हार जाएंगे और हम हार जाएंगे, वबा से हार जाएंगे, आफात से हार जाएंगे। क्योंकि मर्द पे फिर ज्यादा बोझ आ जाएगा, मर्द फिर पैसे भी कमाएगा, सियासत भी करेगा, घर भी चलाएगा, हर काम करेगा, क्योंकि उसने तो खवातीन को मौका ही नहीं दिया है कि वो उनका जो काम है वो बांट सके और उनके रोल को भी जो है वो उनके साथ शेयर कर सकें। क्योंकि फिर बोझ मर्द पे आएगा तो जाहिर है फिर मर्द जो है वो उसको वो भी सही सेहतमंद जिंदगी, एक बैलेंस जिंदगी, एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। तो जब हम औरत की तरक्की की बात करते हैं तो इस तरक्की में मर्द की तरक्की भी शामिल है, हम सब की तरक्की शामिल है। हमने बहुत ज्यादा बात की, पहले इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था, अब बहुत सब माशाल्लाह बड़ी हमने रिच गुफ्तगू की है। अब भी मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस गुफ्तगू को यहाँ पे खत्म करूं, लेकिन ये है कि बहुत चूंकि लंबी हो गई, मैं आपको बहुत ज्यादा थकाना भी नहीं चाहती कि मैं आपको इतना ज्यादा एंगेज करूं। लेकिन मेरी उम्मीद है कि आप हमारे साथ अगली गुफ्तगू की नशस्तों में हमारे साथ आएंगी और हमारे साथ अपना तजुर्बा, अपने स्किल्स और अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ किसी दिन स्पिरिचुअलिटी पे भी एक सेशन करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारी खवातीन में स्पिरिचुअलिटी बहुत एक नेचुरल चीज है और बहुत कम हमारे मर्द बहुत ज्यादा बात करते हैं, हमारी बहुत कम खवातीन स्पिरिचुअलिटी पे बात करती हैं। एक और भी हमारे साथ इंशाल्लाह खातून है जो कि इसमें बहुत ज्यादा वाबस्ता है, खवातीन को मेडिटेशन की चीजें सिखाती हैं। और मेरा खुद भी शौक है, मैं रूमी साहब को बहुत पढ़ती हूँ, तब्रिज को पढ़ती हूँ, हाफिज को पढ़ती हूँ, और फिर जब आपकी बहुत सारी चीजें मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो फिर उसमें वो मजीद एक खूबसूरत एडिशन हो जाती है। इंशाल्लाह आपके साथ सिलसिला रहेगा, राब्ता रहेगा और बातचीत होती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शामिल होने का, और खुश रहें, आबाद रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। और आखिर में कुछ आप थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हैं तो वो कह दें, फिर उसके बाद हम एंड कर देंगे। थैंक यू। शायद आपने ये टेक्नोलॉजी का जिक्र किया तो वो मैं सोच रही थी कि टेक्नोलॉजी का जरूर इस पर बात होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी की वो है। और अफसोस ये होता है ना कि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है बहुत सारी फ्रेंड्स की ना, आपके पास आगे, तो उसमें जो है अगर 100 मेरे पास आ रही है रिक्वेस्ट, तो उसमें पांच औरतें होंगी। हाँ, तो हमारी और इससे भी कतराती है ना, ये भी गलत बात है ना कि फेसबुक, इंस्टा, जैसे आप कितने एक्टिव हैं, आप ट्विटर पर कितने एक्टिव है, इंस्टा, तो ये तो इस पर तो आना चाहिए ना, इस पर तो पाबंदी वो नहीं लग सकते। तस्वीर पर नहीं लगा रही है कि वो कि हमें डर लगता है। मुझे भी 2 साल में जब मैंने फेसबुक शुरू किया, फिर मैंने शुरू के पहले तो मैंने बहुत केयरफुली किया कि मेरी नीसेस और वो बाहर हैं तो चलो मैं उनके बारे में न्यूज पता चल गई। फिर मैंने सोचा कि मैं तो उस्ताद हूँ और ये मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक फोरम मिल गया कि मैं इसमें राइटिंग करूं और
लोगों तक पहुंचाऊं। तो मैंने अपने कल्चर के बारे में राइटिंग किया है, मैंने चिलम के बारे में मैंने लिखा है, मैंने डोली के बारे में लिखा है, मैंने अपनी शादी के रसूमात के बारे में लिखा है, मैंने किस किस चीज के बारे में लिखा है कि बस अभी ये मौका है मेरे पास, एक पैराग्राफ में लिख लूं तो कोई पढ़ लेगा, वो क्या। तो खवातीन तो इस पर तो आना चाहिए ना, वो का ये किया, और अपने राइटिंग और वो शेयर अपने एहसासात और वो शेयर करे, और वो किया। लड़ाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर साइबर वो जंग है, लेकिन हमने लड़ी है ये जंग। और जगह नहीं छोड़नी है, हमें छोड़नी है, वो करना है, चैलेंज एक्सेप्ट करना है हमने, वो नहीं कि डर कर हमें पीछे हटना है कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह कि आपकी बात पर और उस पर आई कि जैसे अभी आपने ये नेटवर्क शुरू किया, तो ये एक किस्म का अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यहाँ पर इतनी ख्वातीन है, इतनी सक्सेसफुल वो हैं, तो ये जो यंग आप ज्वाइन कर रही हैं आपके साथ, तो उनकी जो लर्निंग होती है, तो एक अप्रेंटिस प्रोग्राम भी हो रहा है ये। और हमें चाहिए कि हम जो पॉलिटिशियंस आ गए हैं और जिनको एक्सपीरियंस हो, तो मैं भी अगर 4-5 वो दे दूं, अपॉर्चुनिटी दूं कि ठीक है आप मेरे साथ अटैच रहें और मैं उनको गाइड करती रहा, तो ये हमने स्टार्ट कर सकते हैं कि जो सक्सेसफुल है वो तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या कभी कभी उनके साथ मीटिंग बुलाकर और वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम उनको एनकरेज कर सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा शाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, और शुक्र है कि कामयाब हो गए आखिर में। बिल्कुल बिल्कुल कामयाब भी हो गया है। और दूसरा ये कि मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि अभी तो लॉकडाउन इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, ये वबा भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो वबा के दिनों में लॉकडाउन में मुझे थोड़ा सा जो टाइम मिला था, तो मैं सोच रही थी कि मैं इसमें ऐसा क्या काम करूं कि जिससे मुझे खुशी भी मिले और मुझे तवानाई भी मिले और फिर मुझे ये इत्मीनान भी मिले कि मैं ख्वातीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा वो कर रही हूँ। तो फिर हमने ये ऑनलाइन कन्वर्सेशन शुरू की, इससे हमारा एक आर्काइव बिल्ड होगा। अब हम मुख्तलिफ और भी इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने उस चीज की बात की कि जो हमारा अगला प्रोग्राम आने वाला है उसमें यही है कि हम अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे। बहुत सारी लड़कियां हमें अप्रोच करती हैं, वो बताती हैं कि जी मैंने ये चीज करनी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, या मैं इस चीज को समझना चाह रही हूँ। हम एक मेंटोरशिप का प्रोग्राम जो है तो बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग हमारी हो रही है, और क्योंकि आप लोग हमारा असासा, बिल्कुल हम एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपके साथ लड़कियों को कनेक्ट कराएंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको जो रेजिलियंस उसमें नजर आएगा कि थोड़ी सी उनको हौसले की और रहनुमाई की जरूरत है, और फिर आप जैसे लोग जब उनका हौसला वो करेंगे, और फिर ये आपकी जो आज की हमारी जितनी गुफ्तगू है उससे जो सबसे एक टॉप एक टेक अवे है वो ये है कि आपने ये जो बात की है बार बार कि चैलेंज करें, अपने आप को चैलेंज करें, अपना कंफर्ट जोन तोड़ें, वो ये जो आसानियां अपना कंफर्ट जोन तोड़ें, नई चीजें स्किल्स की नई महारतें सीखे। जिस तरह ये मैं अभी आजकल ये जितना मैं टेक्नोलॉजी पे कर रही हूँ, ये मैंने अपने आप को चैलेंज किया था कि मैं वीडियो ये सारा रिकॉर्डिंग भी करूंगी, सोशल मीडिया पे डिजाइनिंग भी करूंगी, ये सारा कुछ मैं अकेले कर रही हूँ, और मैंने 2-3 माह में इतनी नई चीजें सीख ली हैं इंटरनेट की दुनिया में कि मैं समझती हूँ कि इससे मुझे और एनर्जी मिलती है। तो आपकी वाली बात कि ख्वातीन को अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहिए, अपने आप को बहुत ज्यादा मजलूम और बेचारा अब समझना थोड़ा सा तोड़ना चाहिए। ख्वातीन में जितनी सलाहियत है वो बहुत कम लोगों में, जो क्रिएटिविटी है खुदा ने उसको जिस सलाहियतों से वो नवाजा है, इसको इस्तेमाल करे और चैलेंज ले। तो इंशाल्लाह आपके साथ मेंटोरशिप का सिलसिला भी शुरू होगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, और ये गुफ्तगू का सिलसिला भी बहुत जारी रहेगा। एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको सेहतमंद रखे, सलामत रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू। आपको भी शाद, आपको भी शाद, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।